सो हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो ये इस चैनल की आई थिंक 5वीं वीडियो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। पर आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो है बिन। बिन क्या होता है, कार्डिंग में कैसे यूज़फुल है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बिन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो ये जो वीडियो है ये पूरी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन वीडियो है। अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन पर बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। सो इसके पहले वाले जो सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बीबीबी कार्ड क्या होता है, नॉन बीबीबी कार्ड क्या होता है। सो ये उसी के आगे का पार्ट है कि बिन क्या होता है। आज हम बिन डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर हम जो भी सीख रहे हैं दैट इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। अगर आप इसका कोई भी मिसयूज़ करते हो तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बिन ये है क्या और ये कैसे यूज़फुल है। सो बिन का मतलब होता है बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, BIN, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि कोई भी कार्ड हो उस कार्ड के शुरुआत के 4 से 6 डिजिट, पहले 4 या पहले 6 डिजिट को हम बिन बोलते हैं। कुछ में ये 4 होता है, कुछ में 6 डिजिट्स होते हैं, पहले 6 डिजिट्स। अब ये क्रेडिट कार्ड के भी हो सकते हैं, डेबिट कार्ड के भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। सो अब ये क्या है, हर एक बैंक का जो बिन होता है वो अलग अलग होता है, हर एक बैंक का बिन अलग अलग होता है। सो बैंक इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी कार्ड के पहले 4 से 6 डिजिट मिल जाते हैं तो हम इससे क्या क्या पता कर सकते हैं। हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कार्ड की वैलिडिटी कितनी है। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको मेरा जो प्रैक्टिकल कोर्स है मैं उसमें आपको बता ही रहा हूँ। मैंने आपको वो वीडियो शेयर किया हुआ ही है। जो लोग भी मेरे प्रीमियम पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं उसमें मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि कार्ड की वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, वो कार्ड VBB है या नॉन VBB है, ये भी इसी से चेक हो जाता है। इसके लिए बेसिकली एक टूल होता है CC चेकर नाम से। CC चेकर से हम ये सारी चीज़ें आपके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। CC चेकर टूल आपको कैसे खुद बनाना है ये भी मैंने आपको उस कोर्स में बताया है। सो अगर वो आपको सीखना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसकी कुछ फ़ीस रहेगी। सो हम वो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद दूसरा होता है कि बैंक की कंट्री का पता लगाना। बैंक की कंट्री मतलब जैसे कि अब कोई एक पर्टिकुलर बैंक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक इंडिया का है। अब बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो आपका USA का है। इसी के साथ कोई और बैंक होगा वो किसी और जगह का होगा। सो बिन से आप ये भी पता कर सकते हो कि वो कौन से कंट्री का बैंक है। अब इससे काफ़ी सारी चीज़ें यूज़फुल होती हैं अगर आपको बैंक की कंट्री पता चल जाती है। उसके बाद कार्ड का टाइप हमें पता चल सकता है बिन से कि किस टाइप का कार्ड है। लाइक जैसे कि कुछ होते हैं प्लैटिनम कार्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो पर्टिकुलर बिजनेस कार्ड्स होते हैं, तो जिनमें वैलिडिटी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर कोई प्लैटिनम कार्ड है या बिजनेस कार्ड है, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम कार्ड आपको मिला तो वो एक प्रीमियम कार्ड है जिसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक कोई वैलिडिटी होती ही नहीं है उसमें। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि नहीं, इस कार्ड से हमें इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करना है। अगर वो कोई छोटा मोटा कार्ड है, लाइक गोल्ड कार्ड है या ऐसा कुछ कार्ड है, नॉर्मल छोटा सा कार्ड है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इसमें मैं बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, शायद इसमें उतने पैसे ना हो। बट अगर कोई वो बड़ा है तो उसमें ऐसा हो सकता है, जैसे कि प्लैटिनम कार्ड है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि पैसे काफ़ी अच्छे खासे हों और उसमें पैसे मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। सो हम ये कार्ड का टाइप भी पहचान सकते हैं बिन से। इसके बाद स्किमिंग जनरेट कर सकते हैं। स्किमिंग क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल एक कार्ड के लगभग 14 डिजिट्स होते हैं, 12 से 14 डिजिट। ये हर कंट्री का अलग अलग होता है। एक कार्ड के नंबर में 12 से 14 डिजिट होते हैं। अब आपको अगर कोई एक बिन पता चल गई ना, तो बिन से आप पहले 6 डिजिट आपको पता चल गए, 6 में से बाकी के जो आपके 8 डिजिट बचे, 6 से 8 डिजिट जो बाकी के बचे वो आप रैंडमली जनरेट करवा सकते हो। ये ट्राई एंड एरर बेसिस मेथड होता है जिसमें बहुत टाइम लगता है और मैं इसको सजेस्ट भी नहीं करता। बट हाँ, ये भी एक तरीका है जो कि आप कर सकते हो। सो बिन से हम काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने अभी तक देखा कि हम कार्ड की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, किस कार्ड की वैलिडिटी क्या है, ये कार्ड कितना एक्सपायर हुआ था, इस कार्ड में बैलेंस कितना है, सारी चीज़ें ओवरऑल हम चेक कर सकते हैं। दूसरा इसमें VBB नॉन VBB कार्ड है, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बैंक की कंट्री का पता लगा सकते हैं पिन के थ्रू। इसके बाद हम कार्ड का टाइप पहचान सकते हैं, कौन से टाइप का कार्ड है, प्लैटिनम कार्ड है, बिजनेस कार्ड है, कौन सा कार्ड है। सो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और इसके बाद स्किमिंग, अगर आपको जनरेट करने में इंटरेस्ट है तो आप स्किमिंग भी जनरेट कर सकते हो। लाइक पहले 6 डिजिट के बेस पर आप बाकी के डिजिट्स जनरेट करवा सकते हो। सो वो सारी चीज़ें हम बिन के थ्रू करते हैं। अब जो बिन जो होती है, बिन
आप कहाँ से ले सकते हो। सो बिन लेने का बहुत सारे तरीके हैं। बिन आप खुद फाइंड आउट भी कर सकते हो, बिन आप कहीं ना कहीं से निकाल भी सकते हो। अब आप अगर चाहो तो बिन आप डार्क वेब से भी खरीद सकते हो, बट बिन अगर आप कहीं से खरीद रहे हो ना, तो वो 99% केसेस में स्कैम होता है। बिन कोई ऐसे जल्दी से नहीं देता, क्योंकि बिन, आप ही बताओ कि अगर कोई आपको $100 का बिन दे रहा है $20 में, तो वो $100 का बिन खुद के लिए यूज़ क्यों नहीं करेगा। इसलिए बिन अगर कोई भी दे रहा है ना, तो बिन जनरली ऐसे नहीं दिया जाता। बिन में अगर आपको कोई बिन दे रहा है तो वो बिन खुद के लिए भी तो यूज़ कर सकता था। ये तो वही बात हो गई कि आप मुझे $20 दे दो, मैं आपको $100 दे दूँगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। बिन कोई भी इतना जल्दी से नहीं देता। और बिन अगर आपको ये यूट्यूब पर 100 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे कि ये एक वेबसाइट है, इस पर जाकर के ख़रीद लो, यहाँ से आपको बिन मिल जाएगी। ये एक वेबसाइट है, यहाँ से जाकर खरीद लो, बिन मिल जाएगी। कुछ लोगों को मिलती भी है, बट ऐसी हज़ारों वेबसाइट है डार्क वेब पर और नॉर्मल वेब पर। अब अगर आप देखने जाओगे ना, एक कार्ड की डिटेल्स अलग अलग वेबसाइट्स पर पड़ी हुई है। एक कार्ड है वो 10 वेबसाइट्स पर पड़ा है। जिसने भी वो कार्ड पहले यूज़ कर लिया, वो कार्ड उसका। बाकी की 9 वेबसाइट पर वो कार्ड को जो भी खरीदेगा $20 में, $50 में, $100 में, उसका लॉस ही होगा, क्योंकि वो कार्ड तो कोई पहले ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। तो 99% डार्क वेब पर आपके साथ इस चीज़ में स्कैम होता है। सो इस चीज़ से बच करके रहो। और अगर कोई आपको नॉर्मल बंदा बोल रहा है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसमें पैसे फिक्स होंगे, तो भाई $20 दे करके अगर उसको गारंटी है, तो वो $20 दे रहे हो आप, बदले पे वो आपको $100 की सीसी दे रहा है, तो ये भाई एक टाइप से पागलपन है। वो $100 खुद यूज़ नहीं करेगा। ये तो वही बात हो गई कि $20 मुझे दे तो $100 मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। आपको कोई बोलेगा कि आप मुझे पहले $20 दे तो बदले में $100 देंगे, आप फिर उसको क्या बोलेगा कि पागल है, तू मुझे $100 क्यों देगा। बस वही चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसे काफ़ी सारे स्कैम चल रहे हैं, सो इन सब चीज़ों से बच करके रहिएगा। सो बिन कोई भी शेयर नहीं करता, ना सीसी कोई भी शेयर करता है। ये आपको खुद फाइंड आउट करनी होती है। डार्क वेब से आप परचेस कर सकते हो, बट उसमें भी 90% केसेस में आपके साथ स्कैम ही होता है। अगर किसी को सीखना है कि बिन की माइनिंग कैसे करते हैं, बिन कैसे जनरेट करते हैं, या फिर सीसी कैसे माइन करते हैं, सीसी कैसे जनरेट करते हैं खुद से, सो वो सारी चीज़ें मैं अपने प्रैक्टिकल कोर्स में ऑलरेडी सिखा रहा हूँ। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी विद प्रैक्टिकल। सो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम अमेज़न कार्डिंग पर बात करेंगे कि होती है, नहीं होती है, किस तरह से होती है, सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। एंड उसका अल्टरनेटिव क्या है, या फिर किस तरह से हम अच्छे से कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सो आज के लिए जस्ट इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।